प्रणाम। आज रक्षाबंधन का दिन है। मैं प्रोफेसर अग्रवाल आपके सामने अश्विनी भोगवान के रूप में बैठ रहा हूं क्योंकि निश्चलिज्म का युग चल रहा है, निश्चलता का पसारा हो रहा है और आज रक्षाबंधन है। रक्षाबंधन यानी भाई बहन के बंधन का त्योहार। हम इसको अब बंधन नहीं कहेंगे, हम इसको जिम्मेदारी कहेंगे कि बहन जो है भाई की जिम्मेदारी लेती है कि वो गलत दिशा में ना जाए। उसको समझाने की, बताने की, सिखाने की जो भी जरूरत है, जैसी भी जरूरत है, उसकी जिम्मेदारी लेती हैं बहन भाई के लिए। और भाई जिम्मेदारी लेता है कि मुझे बहन को दूसरों किसी के उससे रक्षा करनी है, यानी बचाना है। बचा तो क्या सकता है, आदमी तो बेचारा सीखने में ही लगा रहता है सारी उम्र, पर फिर भी उसको एक मतलब प्रोटेक्शन का आभास रहना चाहिए। तो वो बहन को भाई की प्रोटेक्शन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट समझती है। बहन जो है अपने भाई के ऊपर सबसे ज्यादा भरोसा करती है, तो उस भरोसे को मेंटेन करना भाई का काम है। तो रक्षाबंधन की बात है आज, और इस दिन पर बंधन तो कहा गया इसलिए क्योंकि राखी बांधती है, पर एक्चुअली ये जो राखी बांधना या वो एक सिंबल है, रक्षाबंधन इसको करा, हम इसको कहेंगे कि रक्षा सूत्र है। रक्षा सूत्र देना होता है, बांधो या ना बांधो वो मर्जी है आपकी, पर रक्षा सूत्र जरूरी है कि एक्चुअली तो बहन आपकी रक्षा कर रही है, भाई की रक्षा कर रही है। ये आपको हमें गलतफहमी है कि हम भाई जो है बहन की रक्षा करता है। भाई तो पुरुष तो बेचारा सीखने में ही सारी उम्र निकाल देता है, उसको सिखाया जाता है, हर चीज सिखानी पड़ती है, जबकि कन्याओं को हर चीज अपने आप समझ में आने लगती है, अपने आप सीख लेती हैं। वो उनकी सिक्स सेंस जो है इतनी स्ट्रांग रहती है, मतलब इतना इंपॉर्टेंट सेंस दी गई है उनको कि वो समझती हैं वो ही रक्षा कर सकती हैं। तो वो रक्षा बंधन शायद इसीलिए कह दिया कि वो राखी बांधने आ रही है तो उसने बांध लिया भाई को, ऐसा कुछ नहीं है। भाई को वो प्रोटेक्शन देती है, एक्चुअली तो वो भाई को प्रोटेक्शन देती है और भाई उनको ब्लेसिंग्स देते हैं इन रिटर्न, कि ठीक है कि आपको कोई कष्ट ना हो या आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप भाई के ऊपर भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा भरोसा जो है वो भाई के ऊपर ही होता है। असूल है ये, प्रकृति का नियम है ये कि भाई के ऊपर बहन का सबसे ज्यादा भरोसा होता है। बच्चों को भाई की बहन बच्चों की बुआ होती है, तो सबसे ज्यादा जो अफेक्शन होता है बुआ को होता है भाई के बच्चों से, और बहन के बच्चों को मामा के ऊपर सबसे ज्यादा वो होता है कि मामा को तो कुछ भी कह देंगे, वो चला लेगा, काम कर देगा। जो कुछ भी चाहिए डिमांड अगर मामा के सामने रखी जाती है तो मामा उसको पूरी करेगा। मामा का रिलेशन और बुआ का रिलेशन एक ऐसा रिलेशन है जो अल्टीमेट रिलेशंस में अगर रिलेशन कोई कहा जाता है तो वो भाई बहन का रिलेशन कहा जाता है, या बुआ भतीजों का रिलेशन कहा जाता है। बाकी सब तो रिलेशन है, लेकिन सभ्य समाज में सभ्य रिलेशन जो है, सबसे ज्यादा सभ्य रिलेशन भतीजे और बुआ का होता है। और बुआ यानी बुआ के बच्चों के लिए मामा का और मामा के बच्चों के लिए बुआ का। इसीलिए जब बच्चा होता है, नया बच्चा जन्म लेता है परिवार में, तो छठी के दिन बुआ के दिए हुए कपड़े पहनाए जाते हैं। तो बुआ सबसे अधिक प्यार करती है अपने भतीजों को, अपने बच्चों से भी ज्यादा। तो ये बात समझने वाली है कि रक्षाबंधन का मतलब क्या है। रक्षाबंधन, पुरुष तो रक्षा कर ही नहीं सकता किसी की भी। ये एक फैक्ट है कि पुरुष अगर रक्षा कर सकता होता तो विष्णु को अवतार ना लेने पड़ते। पुरुष तो गलतियां करता है। कैसे? आप देखो ना, शंकर जी ने भी भस्मासुर को वो वरदान दे दिया। बताओ क्या जरूरत थी?
फिर दे दिया, फिर भागते फिरे। तो ये सब गलतियां ना हो, उससे बचाने के लिए, और अगर गलती हो गई है तो उससे बचाने के लिए और उसको बताने के लिए कि भैया ऐसे काम नहीं करने हैं जिससे कि आपको नुकसान हो, प्रोटेक्शन के लिए। तो बहनें ये करती हैं। मां से ज्यादा बहन का प्यार सुरक्षा प्रदान करता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट समझने वाली बात है ये। आज रक्षाबंधन है तो मुझे लगा कि निश्चलिज्म या निश्चलता का पसारा करना है तो ये चीजें हमें, रिश्ते हमें समझने ही पड़ेंगे। कोई हल नहीं है हमारे पास, कोई चॉइस नहीं है। और ये समझ में कब आते हैं? जब आप इंसान से प्राणी बनते हैं। इंसान तो आप पैदा हो गए, आपके हाथ में था ही नहीं। पुरुष हो या स्त्री, कोई भी जेंडर हो सकता है, आपके हाथ में था ही नहीं। लेकिन जब आप इंसान के रूप में पैदा हो गए, पैदा तो आप इंसान के रूप में होते हो, लेकिन इंसान से प्राणी बनने के लिए मेहनत आपको करनी पड़ती है। और कन्याएं इस मामले में, क्योंकि अपने आप सेल्फ लर्निंग होती है, तो वो जल्दी सीख जाती हैं और पुरुष को वो सिखाना पड़ता है। हर एंगल पे, हर लेवल पे, हर चीज सिखानी पड़ती है उनको। और पुरुष को स्त्री ही सिखा सकती है, पहले मां के रूप में, फिर बहन के रूप में, फिर पत्नी के रूप में, और फिर बेटी के रूप में। यही फैक्ट है, फैक्ट ऑफ लाइफ यही है। प्राणी अगर बनना है आपको तो ये रिश्ते समझने ही पड़ेंगे कि पहले मां के रूप में बच्चों को सिखाती है, फिर बहन के रूप में, फिर पत्नी के रूप में, और फिर बेटी के रूप में। पुरुष को तो किस्मत है अगर आपको मां अच्छी मिल जाती है, ठीक मिल जाती है, ठीक डायरेक्शन दिखाने वाली। वो कहा है, एक ना पोयम है, ये छोटी सी पुस्तक मैंने दिखाई थी आपको। तो इसमें एक जो है ये मूल वाक्य कहा गया है, इसको कॉन्जल नियला मूल वाक्य। कॉन्जल नियला का मतलब होता है कि वेल विशर टू दी ग्लोबल सोसाइटी, वेल विशर टू दी ग्लोबल सोसाइटी इज कॉल्ड कॉन्जल नियला, एंटायर सोसाइटी। और वो जो के रास्ता दिखाए कि आपको नुकसान नहीं होगा अगर आप इस रास्ते पर चलेंगे तो। और षोडशी पथ एक ऐसा पथ है जिसको जो आइडेंटिफाई किया गया है कि अगर आप उस रास्ते पर चलते हो तो पहला स्टेप, लक्ष्य आपका प्राणी बनना है, वो आप गारंटीड बन जाओगे। उसके लिए सारा सामान उपलब्ध करा दिया गया है, अवेलेबल है। फाउकोलॉजी, श्वास योग, अकूत योग, अकूत अबंडेंस। मां श्वास योग का रास्ता दिखाती है और बहन जो है वो आपको अकूत योग का रास्ता दिखाती है, अकूत अबंडेंस। और जब आप वो कर लेते हो तो फिर आप विवाह के लायक बनते हो। तो प्राणी बनने का जो रास्ते में जो मदद है, हेल्प है, वो बहन करती है। एक मूल वाक्य है ये कि पहले ये सीखना होता है, समझना होता है। मैं पढ़ के बता रहा हूं आपको। अहम सत्यम जगत सुंदरम अहम शवम शिवम। अहम सत्यम मतलब मैं मानता हूं कि मैं सत्य हूं, मैं इंसान हूं, मैं जीवित हूं और मुझे प्राणी बनना है, पहला लक्ष्य। तो मैं अपने आप को पहले मानूंगा मैं सत्य हूं, जीवित हूं तो सत्य हूं। अगर मैं सत्य हूं तो मुझे जगत सुंदर दिखाई देगा ही देगा। क्यों? मैं प्राणी के रास्ते पर, बनने के रास्ते पर चल रहा हूं तो मुझे जगत सुंदर दिखाई ही देगा। और बहन ये एहसास कराती है कि भैया तू सत्य है और जगत बहुत सुंदर है। स्त्री की आंखों से देखोगे तभी आपको जगत की सुंदरता और असुंदरता की समझ आएगी, नहीं तो नहीं आ सकती। तो ये बहन कराती है। जब ये एहसास हो जाता है कि सुंदर क्या है और जगत सुंदर है, उसमें सुंदरता क्या है, तब आप प्राणी बन रहे हो अगर, तो आपको ये चीजें समझ में आएंगी। अगर आप प्राणी बनने के रास्ते पर षोडश पथ अपना लेते हो।
षोडश पथ पर चलने लगते हो। फिर अहम शवम शिवम, आप प्राणी जो होता है उसको पता होता है कि मैं मरूंगा, मृत्यु आएगी ही आएगी, पर मुझे इंश्योर करना है कि मुझे मृत्यु कष्ट न दे, कष्ट के अंदर मेरी मृत्यु नहीं होनी चाहिए। जब मैं मृत्यु को प्राप्त करूं या जब मैं इस शरीर को छोड़ूं तो पूर्णतया स्वस्थ होना चाहिए, पूर्णतया स्वस्थ होना चाहिए। इस काम में आपको आपकी पत्नी हेल्प करती है। युगल, पति और पत्नी मिलकर के युगल बनता है, पत्नी और पत्नियां बन के युगल नहीं बनता, कुछ नहीं मिलता। पति और पत्नी बन के युगल बनता है। और युगल के पहले युगल जो है वो शंकर और पार्वती कहलाते हैं। दूसरे युगल जो है, सतयुग के जो युगल हैं वो शंकर पार्वती। त्रेता युग के जो युगल हैं वो हैं राम और सीता। द्वापर युग के जो युगल हैं वो हैं कृष्ण और रुक्मणी। और कलयुग के जो युगल हैं कृष्णांश व इप देवी। इप देवी कौन है? इप देवी है महाकालिका के अंदर जब सारी महाविद्याएं मर्ज हो जाती हैं, वो मतलब काली में जब सारी विद्याएं मर्ज हो जाती हैं तो महाकाली बन जाती है। और महाकाली के अंदर जब और जो सारी तांत्रिक शक्तियां और मांत्रिक शक्तियां जितनी भी हैं पूरी शिव शव हो जाता है। अहम शिव शवम शिवम, यानी जब शिव शव हो जाते हैं और महाकाली जब रक्त बीज जैसे राक्षस का संहार करने के लिए तैयार होती है तो उसका जो कलयुगी रूप है वो है इप देवी। इप देवी, रक्त बीज ने आह्वान किया था महाकाली का मुक्ति प्राप्त करने के लिए। और महाकाली को जब तक शिव की शक्ति नहीं मिलेगी तब तक काली जो है महाकाली बन नहीं सकती। तो शिव शव हो गए थे और उन्होंने अपनी सारी शव होने का मतलब उन्होंने अपनी सारी शक्ति प्रदान कर दी थी काली को। तो अहम शवम शिवम जो है उसका अर्थ पत्नी सिखाती है आपको। फिर ये कहता है पंच तत्व सत्यम पंचारक सत्यम योग व योगा सत्यम, ये आपको बेटी सिखाती है। पंच तत्व सत्यम पंचारक सत्यम योग व योगा सत्यम, ये आपको बेटी सिखाती है। और फिर कहते हैं कृष्णांश ही आत्मा सत्यम। कृष्णांश जो है हवा की ऊर्जा बनकर के बैठ गए हैं और वो अगर आप अपने आप को निरोगी करना चाहते हैं हर एंगल से, आपकी जो शारीरिक भौतिक शरीर, मानसिक शरीर, आत्मिक शरीर, आध्यात्मिक शरीर और ऊर्जा जनरेशन एंड ट्रांसफर, तो ये सब मिलकर के जीवित प्राणी बनता है और उसकी आत्मा का नाम कृष्णांश दिया गया है। जीवित प्राणी की आत्मा का नाम कृष्णांश होता है। शरीर का नाम जो उसके पेरेंट्स ने रखा या ग्रैंड पेरेंट्स ने रखा, जिसने भी रखा, समाज ने रखा, परिवार ने रखा, और आत्मा का नाम समाज ने रखा। या मैं मतलब जब महाविष्णु की अंश है आत्मा जिसको कहा गया है वो एक्चुअली महाविष्णु का अंश है। मोटी मोटी ये समझ लिया आप तो ज्यादा आसानी होगी। डिटेल में जाना है तो वो जो जाना चाहे जा सकते हैं ज्ञान प्राप्त करके, पर मोटा मोटा है महाविष्णु का अंश आत्मा को कहा गया है। महाविष्णु का अंश होता है आत्मा। तत्वगुरु दक्षिण्या जी बैठे हैं यहाँ पर और ये इप देवी के सिंहासन है और इनको तो आप पहचानते ही हो, कृष्ण। ज्ञान समुद्र का मंथन करते हुए, ज्ञान समुद्र मक्खन को कहा जाता है,
तो ज्ञान समुद्र का मंथन कर रहे हैं और ये सब बैठे हैं यहाँ पर, और इनकी ब्लेसिंग से ही ये चीजें समझ में आई हैं। तत्व गुरु जो है, गैलेक्सी के तत्व गुरु हैं, तत्वों का ज्ञान यही देते हैं, इन्होंने ही दिया है। और ये था। अब इसमें एक पोएम है इसी पुस्तक में, बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है, शायद कल मैंने कोई काम हो रहा था उसमें बताई थी कि ये पोएम कहती है, इसका नाम है शुक ज्ञानिता, यानी जो आचार्य शुक थे जिन्होंने परीक्षित को भागवत सुनाई थी, उनके नाम पर है ये कविता। अब ये उनके नाम पर क्यों है, और वो कहते हैं कि ये परिवार जोड़क है, इस कविता को परिवार जोड़क कह सकते हैं, यानी परिवार को जोड़ने का काम करती है। तो इसमें जोड़ने की बात कहां पर है कि उसने कहा है कि मां को कह रहे हैं, इतनी शक्ति हमें देना माता, मन पे विश्वास कमजोर होना, अनेक रस्तों में है एक रास्ता, भूल कर भी कोई भूल होना, योग्यता जो मेरी बढ़ा दे, ऐसा पथ कोई तैयार दो ना, ज्ञान पथ जो हमको दिखा दे, ऐसा गुरुद्वार तुम हमको दो ना, श्वास पथ पे जो चलना सिखा दे, ऐसे गुरु की कोई पहचान तो दो ना। यहाँ पर माता जो है, जन्म देने वाली माता, आपके बच्चों को जन्म देने वाली माता, और आपकी आगे पीढ़ी जो बनाएगी वो आपकी बेटी या जो बहू आएगी, उनके बच्चों में उनकी जो बेटियां होंगी उसको बेटी को कहा गया है, जो आपके आगे का वो रखेंगी और आपको ज्ञान देंगी। और इसमें एक और पोएम है जो मैं, टाइम है अभी है 2 मिनट है, मैं एक आरती सुनाता हूं आपको। इसका नाम है कृष्णांश आरती, और ये बहुत बहुत अपने आप को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ सकते हैं आप इसको, और प्राणी बनने की राह पर तो ये समझनी ही पड़ती है, कोई चॉइस नहीं है। कहा है, आत्मा वो ही तो रथ है जिस पे मन होता है सवार, ये तन वो ही तो नाव है, बुद्धि जिसकी है पतवार, मन है गट्ठर कर्म फलों का, समय से पैदा होता विचार, बुद्धि ही फिर दिशा दिखाए, नाव को जैसे चाहे नचाए, नाव भंवर में ना फंस जाए, इतना तो कर लो इस बार, गट्ठर जो तुम हो लाए, उसको तो कम कर लो इस बार, पैदा हुआ जब बंद थी मुट्ठी, जाऊं जब खुले रहे न हाथ, जो लाया हूँ खर्च है करने, बढ़े न माँ तुम देना साथ, दुआ तेरी बस यही अपेक्षित, दिशाहीन ना हो जाए जीवन, श्वासों में निपटे ये गट्ठर, बचे न रह जाए इस बार। यहाँ पर जो मेन चीज समझने वाली है वो ये है कि माँ को तो वो रिक्वेस्ट कर रहा है
कि मैं जो कर्मफल लेकर आया हूं वो खर्च कर दूं, बचाऊं ना, बढ़ाऊं ना, उनको बचाऊं ना, ऐसी आपकी दुआ चाहिए और ऐसी आपकी वो आशीर्वाद चाहिए। और बहन से कहते हैं कि दुआ तेरी बस यही अपेक्षित, दिशाहीन ना हो जाए जीवन। बहन ही प्रोटेक्ट करती है दिशाहीन जीवन को बचाने के लिए, कि जीवन दिशाहीन ना हो जाए, उससे उसको ठीक दिशा में डालने के लिए बहन ही करती है। अब देखेंगे विवाह उत्सव में बहन का सबसे ज्यादा रोल होता है। विवाह उत्सव में बहन का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। और बहन के पति, जिनको के जीजा जी कहते हैं या बच्चे जो है उनको फूफा जी कहते हैं, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है मेल के लिए। वही सिखाते हैं, बताते हैं कि ससुराल में कैसा बिहेव करना है। वही सिखाते हैं कि किसको कैसी रिस्पेक्ट देनी है, कौन क्या करता है क्या नहीं करता। ससुराल के बारे में जो जानकारी फूफा जी देंगे या जिया जी देंगे वो सर्वोत्तम होगी। और बहन, अगर आपका बहन भाई बहन का रिश्ता ठीक है, अच्छा है, सुगढ़ है, सुदृढ़ है, तो गारंटी है कि आपके जिया जी जो है आपको बहुत गाइड करेंगे। मेरे को उन्होंने बहुत गाइड किया, मेरे जिया जी ने मुझे बहुत गाइड किया, खासकर बड़े वालों ने। छोटे वालों ने भी किया, पर उनके पास जाना कम होता था, बड़े वालों के पास ज्यादा जाना होता था। हालांकि छोटे वाले पास रहते हैं, बड़े वाले दूर रहते हैं। अब तो उनका देहांत हो गया, बड़े वाले जिया जी का मेरे। पर उन्होंने मुझे मतलब मॉरल बूस्टिंग बहुत करी, क्योंकि मेरी बहन के साथ अच्छे रिलेशंस विकसित हो गए थे। वो शायद माता पिता की वजह से हुए होंगे, मैं नहीं जानता इस बात को। हुए अच्छे हुए तो इसका मतलब डेफिनेटली उनका हाथ तो रहा ही होगा। तो ये बहुत बहुत जरूरी है। रक्षाबंधन के दिन मेरे को ये संदेश देना था, इसलिए मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया। अदरवाइज आज टाइम नहीं होता, क्योंकि अभी सभी आने वाले हैं भाई बहन, तो हम सेलिब्रेट करने वाले हैं रक्षाबंधन को। तो इसके साथ ही ये वीडियोस जो है अश्विनी कुच्छल @youtube.com या एम्बेडेड अग्रवाल @youtube.com चैनल पर देख सकते हैं। 4D इन्फ्यूजर इंस्टीट्यूट पर ट्रेनिंग दी जाती है इन चीजों को समझने के लिए, प्राणी बनने के लिए, इंसान से प्राणी बनने का जो सिलसिला शुरू हुआ है उसको समझने के लिए 4D इन्फ्यूजर इंस्टीट्यूट लगे हुए हैं, निश्चल टेम्पल्स लगे हुए हैं, वहां जाकर के आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं।